नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाठ 3 उपहार। तो ये जो कहानी है इसमें क्या बताया गया है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है। प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए रुचि और लगन आवश्यक है। मतलब आपको जो लक्ष्य चाहिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक रुचि रहनी चाहिए आपके अंदर। मतलब आपकी लगन होनी चाहिए कि हाँ मुझे वो चीज़ चाहिए। जैसे एग्ज़ाम में आपको समझो कि आपका 90% आना ही चाहिए, तो आप इसके लिए क्या करोगे। ऐसा नहीं बस आपने सोच लिया कि मेरा 90% आ जाए, तो क्या ऐसे आपका 90% आएगा? नहीं, आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। आपकी लगन उतनी चाहिए, तब जाके आप एग्ज़ाम में 90% मार्क्स ला सकते हो। समझ में आया? तो कोई भी चीज़ हो, कोई काम हो, कोई भी चीज़ आपको चाहिए, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, आपकी रुचि। मतलब जैसे पढ़ाई में आपको रुचि होनी चाहिए, तभी आप 90% मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, अगर आपकी रुचि ही नहीं होगी, अगर आप पढ़ना ही नहीं चाहते होंगे, तो आपका 90% कैसे आएगा, राइट। तो कोई भी काम हो उसको करने के लिए क्या क्या आवश्यक है, एक तो रुचि और दूसरा लगन। ठीक है, तो चलिए हम इस कहानी को पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पर, एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर। बेटा मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। देखिए क्या होता है, यहाँ पर क्या दिया है कि एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। मतलब एक गांव था जहाँ पे एक लड़का रहता था। कौन? ऋत्विक। ठीक है, उसका नाम क्या था? ऋत्विक था। वह कैसा था? वह बहुत ही गरीब था। गांव के पास क्या लगा था? पुस्तक मेला। पुस्तक मेला मतलब क्या, जहाँ पे अलग अलग तरह के जो भी बुक्स होती है ना, वो सारी आपको मिलेंगी पुस्तक मेले में। ठीक है, तो गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। उसने माँ से कहा, किसने? ऋत्विक ने अपनी माँ से कहा कि मैं भी मेला देखने जाऊंगा। तो उसकी माँ क्या बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर। देखो जैसे आप लोग भी कहीं पे जाने की जिद करते होगे, तो माँ क्या बोलती हैं कि अकेले इतनी दूर तुम कैसे जाओगे। ठीक है, तो ऋत्विक की माँ ने भी कहा कि देखो बेटा घर पे कोई नहीं है, इतनी दूर तुम अकेले कैसे जाओगे। बेटा मेला देखने की जिद छोड़ दो। ये किसने कहा? माँ ने कहा। ठीक है, और फिर माँ क्या कहती है कि चलो बेटा दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुन करके जो ऋत्विक था वह उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। ठीक है, मतलब जब माँ ने उसे जाने नहीं दिया तो वो एकदम से उदास हो गया और एक पेड़ था जहाँ पर, मतलब पेड़ के नीचे जा करके ऋत्विक बैठ गया। ठीक है बच्चों, आपको इतना समझ में आया? चलो आगे का मैं आपको बताती हूँ। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई, जहां बहुत तेज रोशनी थी। वह उठकर वहां गया। वहां सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। देखिए क्या होता है कि जो ऋत्विक था ना, देखो ऋत्विक यहाँ पर पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। तो जब वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, तभी अचानक से उसकी दृष्टि, मतलब जो उसकी नज़र थी, वो दूर पेड़ों के पीछे गए। मतलब दूर जो पेड़ थे ना, उनके पीछे उसकी नज़र पहुंच गई। ठीक है, जहां पर बहुत तेज रोशनी थी। रोशनी मतलब क्या, एकदम उजाला उजाला था। ठीक है, वह उठ करके वहां पर गया। ठीक है, जो उसने देखा था वह उठ करके वहां पर गया। वहां सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। और जब वो वहां गया तो उसने क्या देखा कि एक सुनहरे पंखों वाली कौन खड़ी थी? एक परी खड़ी थी। ठीक है, ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो। देखिए क्या होता है, ऋत्विक हैरान हो जाता है उसको देख करके और पूछता है कि तुम कौन हो। ठीक है, तो परी क्या बोली कि मैं कौन हूँ? मैं परी हूँ, लेकिन तुम बताओ तुम ऐसे उदास होकर के क्यों बैठे हो। ठीक है, तो देखो आगे देखते हैं क्या दिया यहाँ पर। परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है, यह समझ लो तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ। ऐसा मैं तभी करूँगी जब
तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। देखो क्या होता है कि परी ने पूछा ना कि तुम यहाँ पर उदास क्यों बैठे हो, तो ऋत्विक क्या कहता है कि मतलब उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, और इतना कहने के बाद ऋत्विक एकदम से खामोश मतलब चुप हो जाता है। तभी परी बोलती है, क्या कहती है कि इसमें दुख की क्या बात है, तुम यह समझ लो कि जो तुम्हारी इच्छा है उसको पूरा करने के लिए मैं आई हूँ, मतलब तुम्हारी हेल्प करने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। ठीक है, और फिर ये क्या कहती हैं परी जी क्या कहती है कि मैं ऐसा तभी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे, मतलब मैं तुम्हारी एक परीक्षा लूँगी, तुम्हारा टेस्ट लूँगी, अगर तुम इसमें पास हुए तभी मैं ऐसा करूँगी जो तुम चाहते हो। ठीक है, तो कौन सी परीक्षा है, ऋत्विक ने पूछा। परी ने कहा बता दिया तो परीक्षा कैसी। देखो फिर ऋत्विक पूछता है कि कौन सी परीक्षा है, ऐसा ऋत्विक परी से पूछता है। तो परी क्या कहती है कि अगर मैंने तुमको बता दिया तो फिर परीक्षा कैसी। ठीक है, फिर आगे क्या होता है देखो। ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहां से चला गया। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज होगी। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा जब यह मेरी नहीं तो इसे खोलने का मेरा हक नहीं है। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली, तभी किसी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, बेटा मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है। देखो क्या होता है, जब परी ने कहा कि अगर मैंने तुमको बता दिया तो फिर परीक्षा कैसी, तो इसके बाद ऋत्विक बोलता है ठीक है, उसके बाद से वो वहाँ से चला जाता है। ठीक है, तो अभी वह कुछ दूर ही गया था, तभी उसने क्या देखा, रास्ते में ना एक पोटली गिरी हुई थी। ठीक है, तो अब जो लाल रंग की पोटली थी उसे देखने के बाद ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि इसमें कोई ना कोई कीमती चीज़ है। उसने उसे खोलना चाहा, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर ये मेरी चीज़ नहीं है तो मैं इसको क्यों खोलूँ, ये जिसका सामान है वही उसको खोलेगा, है ना, इस पे मेरा कोई अधिकार नहीं है। ऐसा वो सोच ही रहा था कि तभी पीछे से आवाज़ आती है कि बेटा मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है। तब देखो क्या होता है, ऋत्विक ने पूछा किस रंग की थी, लाल रंग की, राहगीर ने बताया। और कोई पहचान बताओ, ऋत्विक ने राहगीर से कहा। उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है, राहगीर का जवाब था। ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वह पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को दे दी। देखिए क्या होता है, जब उस राहगीर मतलब पीछे से आवाज़ आई थी ना कि मेरी पोटली गिर गई है बेटा, तुमने कहीं देखी है, तो फिर ये जो ऋत्विक है ये उससे पूछता है राहगीर से कि बताइए वो पोटली किस रंग की थी, तो उसने क्या बोला, लाल रंग की थी। फिर ऋत्विक पूछता है कि और कोई आप पहचान बताओ उस पोटली की, तो ये क्या कहते हैं राहगीर जी कि उस पर परी का चित्र है। ठीक है, ऐसा राहगीर ने कहा। तब क्या होता है, जो ऋत्विक है ना वो अपनी थैली से पोटली निकालता है, तब वो जो परी का चित्र था वो चमकने लगा। ठीक है, ऋत्विक ने वह पोटली किसको दे दी, राहगीर को दे दी। अब देखो आगे क्या होता है, सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। देखा तो वहां कोई नहीं था, वह बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। देखो क्या होता है कि सुबह उठने के बाद जो ऋत्विक था ना वो वहीं पे पहुंचा, कहाँ पर पहुंचा, जहाँ पर उससे परी मिली थी। ठीक है, और बार बार वो उसी पोटली के बारे में सोच रहा था, वो जो लाल रंग की पोटली थी उसी के बारे में वो बार बार सोच रहा था। तभी तेज प्रकाश फैला, सामने परी खड़ी थी। तभी क्या होता है कि खूब तेज प्रकाश फैल जाता है, सामने कौन खड़ी थी, परी खड़ी थी। ठीक है, तब देखो आगे क्या होता है, परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा कैसे हो, ठीक हूँ, ऋत्विक ने जवाब दिया। तभी परी ने कहा अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। किस बात का, ऋत्विक ने पूछा। तुम उत्तीर्ण हो गए इसलिए, परी बोली। देखो क्या होता है, परी आ जाती है, प्रकाश फैलता है तभी परी वहाँ पर आ जाती है। और जो परी के दोनों हाथ थे वो कैसे थे, पीछे थे। ठीक है, पीछे मतलब
जैसे हम अपने हाथ पीछे कर लेते हैं ना, किसी को कुछ सामान गिफ्ट वगैरह देना होता है तो पीछे हाथ करके फिर बाद में उसके सामने रखते हैं, राइट। तो ऐसे ही परी के हाथ कैसे थे, पीछे थे। परी ने ऋत्विक से पूछा कि कैसे हो। ऋत्विक ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया, कि ठीक हूँ। तभी परी ने कहा, क्या कहती है परी, कि अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। तब ऋत्विक क्या पूछता है कि किस बात का इनाम। तो फिर परी क्या कहती है कि तुम उत्तीर्ण हो गए इसलिए, मतलब तुम मेरे परीक्षा में पास हो गए इसलिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ। ठीक, चलो आगे देखते हैं। परी की बात ऋत्विक की समझ में नहीं आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया। यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी, वह राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। देखिए क्या होता है कि जो ऋत्विक था उसको परी की बात कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये परी बोल क्या रही है। ठीक है, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। मतलब जो परी थी ना, उसने ऋत्विक को एक मखमली, देखो जो कल वाली पोटली थी, मतलब जो उसने राहगीर को लौटाई थी, वही पोटली उसने ऋत्विक को दे दी। किसने दी, परी ने दी। ठीक है, ऋत्विक ने देखा तो वह हैरान रह गया। यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। परी ने कहा कि कल मैंने तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी, जिसमें तुम क्या हुए हो, पास हुए हो। वो जो राहगीर था ना, वो कोई नहीं बल्कि कौन थी, मैं ही थी। ठीक है, और तुम इसमें पास हो गए हो, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। ठीक, परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। फिर परी क्या कहती है ऋत्विक से कि देखो ऋत्विक, जो ईमानदार होते हैं, जो लोग भी ईमानदार होते हैं, उनके जीवन में किसी भी वस्तु की कभी भी कमी नहीं होती है। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। मतलब जो वस्तु तुम चाहोगे वो तुम्हें मिलेगी। ठीक है, ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिनसे वह परी को धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखें भर आई। मतलब ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे। इसका मतलब क्या कि ऋत्विक इतना परी को धन्यवाद देना चाहता था। मतलब वह सोच नहीं पा रहा था कि वह कैसे परी का धन्यवाद करे। ठीक है, तो खुशी से उसकी जो आंखें थी वो भर आई। मतलब उसकी आंखों में जैसे खुशी के आंसू होते हैं ना, एक तो दुख के आंसू होते हैं, जब हम दुखी होते हैं तो रोते हैं, एक तो खुशी के आंसू होते हैं। ठीक है, तो ऐसे खुशी से जो ऋत्विक था उसकी आंखें भर आई। ठीक, लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दी। उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। फिर जो लाल मखमली पोटली थी, ऋत्विक ने क्या किया, अपनी माँ को दे दिया। तो माँ ये नहीं समझ पा रही थी कि जो ऋत्विक है वो दे क्या रहा है। जब माँ वो पोटली खोलने लगी तब पोटली कई गुना बड़ी हो गई। उसमें सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। माँ के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। देखिए क्या होता है कि जब माँ पोटली खोलने लगी तभी क्या होता है, वो जो पोटली थी ना वो बहुत ही बड़ी हो गई। ठीक है, कई गुना बड़ी हो गई। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। ठीक, पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। मतलब माँ हैरान रह गई। और माँ ने जब पूछा कि ये सब क्या है बेटा, तब ऋत्विक ने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। ठीक, अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। देखिए फिर ऋत्विक ने क्या किया, ऋत्विक ने मित्रों के लिए, मतलब जो उसके मित्र थे, किसके, ऋत्विक के। ठीक है, अपनी बहन कृतिका की सहायता से। देखिए ऋत्विक की बहन कौन थी, कृतिका। तो ऋत्विक और कृतिका ने मिलकर के क्या खोला, एक पुस्तकालय खोला। पुस्तकालय मतलब क्या, लाइब्रेरी। ठीक है, वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। मतलब वहाँ पे जो बच्चे थे सभी, वो सभी आकर के अपने मनपसंद, मतलब जो उनको मन करता वो बुक्स वो वहाँ पर आके पढ़ते थे। ठीक है, और उनको पूरा गांव
पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा, ऋत्विक और कृतिका को। ठीक है, ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। अभी इसका मतलब क्या, जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, देखो जो आपके टीचर्स होते हैं, ठीक, तो टीचर्स के जीवन का ध्येय क्या होता है, बच्चों को पढ़ाना, राइट, मतलब हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ें, अच्छे मार्क्स लाएं, आगे बढ़े, ये होता है उनके जीवन का ध्येय, राइट। तो ऐसे ही जो ऋत्विक था, इसने अपने जीवन का ध्येय किसको बना लिया था, पुस्तकालय को बना लिया था। ठीक, उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। ओके, चलो अभी आगे पढ़ते हैं। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंख लग गई। देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बातें करने लगी। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे, हमें भूल जाओगे? ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। देखिए क्या होता है, एक दिन वह पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो गया। कौन सो गया? ऋत्विक सो गया। ठीक है, तो वह सपने में क्या देखता है कि जो पुस्तकें थी वो उससे बातें कर रही थी। ठीक है, तो एक पुस्तक ने पूछा, क्या पूछा कि ऋत्विक, अगर तुम बड़े आदमी बन जाओगे तो क्या तुम हमें भूल जाओगे? तो ऋत्विक क्या कहता है कि नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो और मित्र हो। ठीक है, ऐसा उसने पुस्तक से बोला। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूट गई। जागने पर वह देर तक सोचता रहा। क्या सोचता रहा? कि आगे चल कर के वो क्या खोलेगा? पुस्तक भंडार खोलेगा। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर हमने ये जो पाठ था उपहार, इसको कंप्लीट कर लिया। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो अब हम शब्द वाटिका देखेंगे। तो तेज मतलब क्या होता है? प्रखर होता है। हैरान मतलब क्या? चकित। पोटली मतलब छोटी थैली। ठीक है, रागीर मतलब पथिक। और मुहावरे भी देख लीजिए, क्योंकि मुहावरे का यूज़ ना हम कहीं कहीं पे करते हैं। जैसे हमें कोई बात बोलनी होती है तो हम वहाँ पे मुहावरे का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मुहावरा नहीं आता रहेगा तो आप कैसे यूज़ करोगे, राइट। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आपको मुहावरा यूज़ करना है, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए। तो चलो पढ़ते हैं। आंखें भर आना मतलब क्या? दुखी होना। ठीक है, तय करना मतलब निश्चय करना। चकित होना मतलब आश्चर्य करना। और आंख लगना मतलब नींद आ जाना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए लेसन के साथ। ठीक है,